में शराब का ठेका। बस में शराबियों का बार। पुलिस गाड़ी में शराब का अड्डा। मशीन में शराब का बैंक। जमीन में शराब का खजाना। बिहार में सबसे बड़ा गोलमाल, आज होगा खुलासा। बिहार में शराबबंदी के 1 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन इसके बाद भी बिहार में बिक रही है शराब। कोई भी शहर हो, कोई भी इलाका हो, हर जगह मिल रही है शराब। और इसके लिए शराब के तस्कर ऐसे ऐसे तरीके अपना रहे हैं जिसे देखकर कोई भी सन्न रह जाएगा। देखिए शराब के तस्करों का यह सबसे बड़ा गोलमाल। बिहार में शराब बेचना मना है। बिहार में शराब पीने पर पाबंदी है, लेकिन शराबबंदी के 1 साल बाद भी बिहार में जारी है शराब का खेल। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रही हैं वो तस्वीरें जिसकी पूरी कहानी आज हम आपको एबीपी न्यूज पर दिखाएंगे। आज हम आपको दिखाएंगे बिहार में शराब तस्करों का गुप्त खेल। आज हम आपको दिखाएंगे बिहार में शराब के तस्करों का वो गोलमाल जिसकी पूरी दास्तान बेहद सनसनीखेज है। बिहार में सबसे बड़ा गोलमाल। बिहार में शराब के तस्करों के सबसे बड़े गोलमाल में सबसे पहली कहानी उस बस की जिसकी हकीकत आपको चौंका देगी। देखिए, इस बस को देखिए। बाहर से देखने में तो ये एक आम टूरिस्ट ट्रैवलर बस ही लगेगी, लेकिन इस बस के अंदर जो खेल चल रहा था उसके खुलासे ने पुलिस वालों को भी सन्न कर दिया। जी हां, इस ट्रैवलर टूरिस्ट बस में है शराब के तस्करों का गुप्त तहखाना। इस बस में तस्करों ने बनाया है शराबियों का गुप्त बार। बस की छत से लेकर फर्श तक हर जगह ऐसे खास इंतजाम किए गए हैं जहां शराब की बोतलों को आसानी से छिपाकर रखा जा सके। किसी को भी बस में बनाए शराब के इस गुप्त तहखाने की खबर नहीं थी। कोई नहीं जानता था कि इस बस में है शराबियों का पूरा बार। पुलिस के मुताबिक शराब के तस्करों ने इस ट्रैवलर बस को इस तरीके से डिजाइन करवाया था कि इसके फर्श के साथ ही छत में भी शराब की बड़ी खेप को छिपाकर कहीं भी ले जाया जा सके। लेकिन इन तस्करों के इस खेल की मुजफ्फरनगर पुलिस को भनक लग गई और फिर बस से चलने वाले बार पर लग गया ब्रेक। शराब का कंसाइनमेंट मुजफ्फरपुर शहर के नगर निगम चुनाव को देखते हुए आपूर्ति किया जाना था। उस आपूर्ति के क्रम में वो ये सूचना के आधार पे उत्पाद टीम के द्वारा रामदयालु में ही इस गाड़ी के पीछे लगी हुई थी। गाड़ी जैसे ही रामदयालु के पास पहुंची, उत्पाद की टीम ने पीछा करते हुए इसको चांदनी चौक से पूर्व इसे जब्त किया गया। पुलिस के मुताबिक बस में छिपाकर शराब की ये खेप हरियाणा से मंगाई गई थी। शराब की इन बोतलों को आने वाले नगर निगम चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन बिहार के मुजफ्फरनगर की सीमा में घुसते ही बस के साथ ही इसमें सवार शराब के तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक इस ट्रैवलर बस की तरह ही कुछ दिन पहले एक और लग्जरी बस पकड़ी गई थी और उससे भी शराब की भारी खेप बरामद की गई थी। देखा आपने बिहार में शराब के तस्करों का खेल, कैसे उन्होंने ट्रैवल बस को ही बना दिया था शराबियों का बार। और अब देखिए ट्रेन में चलने वाले शराब के ठेके की तस्वीरें। पटरियों पर दौड़ती ट्रेन और ट्रेन की बोगी में तलाशी लेते पुलिस वाले। पुलिस को तलाश है ट्रेन में चलने वाले शराब के ठेके की, उस ठेके की जिसके जरिए बिहार में शराबियों के गले को अक्सर तर किया जाता है।
जैसे जैसे पुलिस की टीम आगे बढ़ रही थी, ट्रेन में बैठे एक शख्स को बेचैनी हो रही थी और जब पुलिस ने उसके बैग की तलाशी ली तो हर कोई सन्न रह गया। बैग में भारी संख्या में शराब की बोतलें थी, जिसे बीएसएफ का एक कांस्टेबल ही लेकर जा रहा था। जनशताब्दी ट्रेन में चेकिंग चल रहा था। चेकिंग के दौरान गिरफ्तार हुआ है। हजारीबाग में बीएसएफ का कांस्टेबल है, जेल जा रहा है। जेल। पुलिस के मुताबिक बीएसएफ का कांस्टेबल अपने कैंट से ही शराब की तस्करी करता था। वो अक्सर इसी तरह ट्रेन में छिपाकर शराब लाता था और फिर उसे बिहार में बेच देता था। लेकिन उसके पकड़े जाने के साथ ही उसके गुनाहों का भी भांडा फूट गया है। और अब देखिए खेती के कामों में इस्तेमाल होने वाली इस मशीन को। इस मशीन में भी तस्कर शराब की भारी खेप को छिपा कर ले जा रहे थे, लेकिन पुलिस को भनक लग गई और फिर शराब की खेप के साथ ही कई तस्कर भी पकड़े गए। बिहार में हर शहर में जारी है शराब के तस्करों का खेल। और अब देखिए जानवरों के चारे में शराब का खजाना। एक गाड़ी से उतारे जा रहे इन बोरों को गौर से देखते रहिए। आमतौर पर इन बोरों में जानवरों का चारा यानी भूसा भरा होता है, लेकिन आज इन बंद बोरों के अंदर से जो चीज निकलेगी उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। चारे की बोरियों में भरी हुई हैं शराब की बोतलें। जी हां, यह बिहार के शराब माफिया की नई चाल है। पुलिस की आंख में धूल झोंकने के लिए चारे की बोरियों में छिपाकर भेजी जा रही थी शराब की खेप। शराब माफिया की इस नई चाल का पर्दाफाश हुआ है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में। राजधानी पटना से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर नालंदा के सरमेरा इलाके में पुलिस ने एक ट्रक से 80 कार्टून विदेशी शराब जब्त की है। इस ट्रक का इस्तेमाल जानवरों का चारा सप्लाई करने के लिए होता है, लेकिन शराब तस्करों ने ट्रक के अंदर रखी बोरियों में भूसे के बजाय शराब की बोतलें भर रखी थी। एक नाके पर पुलिस चेकिंग देखकर ट्रक ड्राइवर के हाथ पैर फूल गए। पकड़े जाने के डर से उसने ट्रक भगा दिया। तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर किसी दूसरी गाड़ी से जा टकराया और ट्रक के अंदर छिपाई गई शराब की कई बोतलें टूटने की वजह से सड़क पर शराब फैलने लगी। बीच सड़क पर शराब की लूट मच गई। सैकड़ों लोग बर्तन लेकर शराब इकट्ठा करने पहुंच गए। भूसे के ट्रक से गैर कानूनी शराब की खेप देखकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। वहीं दानापुर कैंट के सप्लाई वाहन के तहखाने से हजारों बोतल विदेशी शराब जब्त की गई है। हैरानी की बात यह है कि शराब तस्करी के धंधे में स्टूडेंट्स भी शामिल हो गए हैं। उनके बैग में किताबों के नीचे छिपाई जाती हैं विदेशी शराब की बोतलें। पुलिस का दावा है कि शराब तस्करी के गोरख धंधे में शामिल तमाम असामाजिक तत्वों पर पुलिस की कड़ी नजर है। ये बात सही है कि जो अपराधी हैं वह अपने नए नए तौर तरीके इस्तेमाल करके, क्योंकि जब एक तरीके से वो पकड़े जाते हैं, दो तरीकों से पकड़े जाते हैं, तो वो नए नए तरीके इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अब उनके तरीकों को किस तरह से जो नए नए तरीके वो लगा रहे हैं, कैसे उसको न्यूट्रलाइज किया जाए और कैसे हम अपना काम आगे बढ़ाएं, उसके लिए हमने अपनी जो अपनी एक्शन प्लान है उसके अंदर हमने कुछ बुनियादी चेंज किए। पुलिस कड़ी कार्रवाई के कितने भी दावे क्यों न करे, लेकिन एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि शराबबंदी के बाद कुछ पुलिस वाले भी शराब तस्करों को शह दे रहे हैं। यही वजह है कि साल भर के दौरान कई पुलिस वालों के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया गया है। लेकिन इसके बावजूद पुलिस महकमे पर लगातार इल्जाम लग रहे हैं कि बिहार में अवैध शराब का धंधा पुलिस के संरक्षण में फल फूल रहा है। शुरुआती दौर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पुलिस और उत्पाद विभाग पर जमकर भरोसा किया, लेकिन इन लोगों ने भी नीतीश के आंखों में धूल झोंका। अब एक बार फिर से पुलिस पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये मिलीभगत खत्म हो पाएगा। हमारे सहयोगी शैलेश और राजेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, पटना। सच्ची घटना में अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए जश्न की रात में उलझी एक लड़की की मौत की सबसे बड़ी मिस्ट्री।
पार्टी। दस दिन का रिश्ता और मौत का खौफनाक सस्पेंस। सच्ची घटना में अब दास्तान एक ऐसी लड़की की जिसने देर रात तक एक पार्टी में खूब डांस किया। खुशी के उस लम्हे को उसने पूरी जिंदादिली से जिया, लेकिन अब पता चला है कि उस लड़की ने खुदकुशी कर ली। लेकिन क्यों? यह सबसे बड़ा राज है। ये कहानी है कोलकाता की रहने वाली स्वीटी दास की। 23 साल की स्वीटी जितनी खूबसूरत थी उतनी ही जिंदा दिल भी थी। छोटी सी उम्र में ही स्वीटी ने बड़े बड़े सपने देखे थे और एक रोज अपने उन सपनों का पीछा करते हुए वो कोलकाता से इंदौर चली आई। एक अजनबी शहर में अपने अनगिनत सपनों को पूरा करने के लिए स्वीटी को अगर किसी पर सबसे ज्यादा भरोसा था तो वो था कोलकाता का ही रहने वाला उसका एक दोस्त सिद्धांत। सिद्धांत ही स्वीटी की जिंदगी का सबसे बड़ा राजदार था। सिद्धांत ही स्वीटी का सबसे करीबी दोस्त था और इसलिए स्वीटी इंदौर में सिद्धांत के साथ ही एक कमरे में रहने लगी। स्वीटी और सिद्धांत दोनों न सिर्फ साथ रहते थे बल्कि एक ही कंपनी में साथ जॉब भी करते थे। दोनों एक साथ ड्यूटी पर जाते थे और साथ ही घर भी लौटते थे। घर पर दोनों खूब बातें करते थे, बातें अपनी जिंदगी की, बातें अपने सपनों की। लेकिन अब जिंदगी और सपनों की ये बातें मौत की एक ऐसी मिस्ट्री में उलझ गई जिसकी कहानी ने पुलिस वालों को भी चौंका दिया है। सिद्धांत के मुताबिक रविवार की रात उसके ऑफिस में पार्टी थी। पार्टी एक होटल में थी जहां स्वीटी के साथ इसने खूब डांस किया। देर रात तक दोनों पार्टी में शराब पीते रहे और फिर घर लौट आए। सिद्धांत की माने तो घर आकर दोनों सो गए, लेकिन जब सुबह इसकी नींद खुली तो इसने देखा स्वीटी फांसी के फंदे पर लटकी हुई है। वापस आकर 11:30 बजे पार्टी खत्म हुई तो 12 बजे करीब हम लोग घर पहुंचे। मैं आके डायरेक्टली सो गया। सोकर मैं सो गया, फिर मुझे होश नहीं था तब मैं सो गया। बस सुबह उठ के देखा तो उसने मेरे सामने हैंग कर लिया था खुद को। सिद्धांत के मुताबिक ऑफिस की पार्टी में स्वीटी ने खूब एंजॉय किया था, लेकिन हकीकत में स्वीटी की जिंदगी बेहद बिखरी हुई थी। स्वीटी के घर वाले कोलकाता छोड़कर फ्रांस शिफ्ट होना चाहते थे, जो स्वीटी को पसंद नहीं था। इतना ही नहीं, स्वीटी का अपने पुराने बॉयफ्रेंड से भी विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से वो बेहद परेशान रहती थी। बकौल सिद्धांत, स्वीटी उससे कई बार कह चुकी थी कि वो जीना नहीं चाहती, वो मरना चाहती है। खुदकुशी की कोशिश वो पहले भी कई बार कर चुकी थी, लेकिन इस बार वो फांसी के फंदे पर ही लटक गई। स्वीटी की मौत के बाद अब उसके पिता का आरोप है कि उनकी बेटी कभी खुदकुशी कर ही नहीं सकती। एक साजिश के तहत उसकी हत्या की गई है। ये हत्या स्वीटी के साथ लिव इन रिलेशन में रहने वाले उसके दोस्त सिद्धांत ने ही की है। पार्टी में गया था और हम तो देखा नहीं दारू पिया कि नहीं। वो बोलता है दारू पिया है, लेकिन दारू पीने के बाद कोई आदमी ऐसा नहीं है, माने दुनिया के इतिहास में नहीं है कि कोई हैंग हुआ है। एक्सीडेंट हो सकता है, गाड़ी में एक्सीडेंट हो सकता है, ऊपर से पड़ जाता है, लेकिन कोई नशा करके हैंग हो जाता है, ये हमारा जिंदगी में हम नहीं सुना। नहीं, सुसाइड नहीं कर नहीं सकता, उसको प्री प्लान करके मरा हुआ है। पुलिस के मुताबिक स्वीटी की मौत की तह तक जाने के लिए उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और जल्द सारी हकीकत का खुलासा कर दिया जाएगा। सच्ची घटना के लिए इंदौर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। सच्ची घटना में आज बस इतना ही। मैं कल फिर आऊंगी आपके शहर की कुछ और सच्ची घटनाएं लेकर। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।